नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। राजकुमार राव का एक जो पोस्ट था सोशल मीडिया में, किसी ने उनसे कुछ सवाल किया और उसका उन्होंने जवाब दिया, उस पर बवाल मचा हुआ है। और बवाल ये मचा है कि एक लंबी बहस छिड़ गई है सोशल मीडिया में कि क्या बॉलीवुड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सरकार का किसी तरह का दबाव है। बॉलीवुड के लोग क्या किसी तरह के दबाव में काम कर रहे हैं या कभी-कभी उनको दबाव में काम करना पड़ता है, सरकार के या प्रधानमंत्री के। क्या इमेज चमकाने का काम प्रधानमंत्री मोदी की बॉलीवुड के कुछ लोगों ने ऐसे कामों में पार्टिसिपेशन किया है? ये सारे सवाल जो हैं अब बहुत तेजी से उठ रहे हैं। छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, राजकुमार राव ने कल उसको सपोर्ट दिया था। और जब सपोर्ट दिया तो उन्होंने कुछ बातें लिखी, कुछ छात्रों के लिए लिखी, कुछ अधिकारियों के लिखी, कुछ सरकार के लिए लिखी। और ऐसे में जब वो अपना पक्ष रख रहे थे तो फिर सोशल मीडिया में आप जानते हैं लोग कमेंट करते हैं, कई लोग सवाल करते हैं, जवाब चाहते हैं, अच्छी-बुरी टिप्पणियाँ कर देते हैं। तो राजकुमार राव से जो बात की गई थी और उस पर उन्होंने जो जवाब दिया एक, तो उसमें ये बात कहीं न कहीं लोगों को लग रही है कि क्या उन पर प्रेशर रहा है? दरअसल मामला हुआ ये कि पिछले साल एक गाना आया था, यूट्यूब पर आपने देखा होगा, मोदी है तो मुमकिन है। अब मोदी है तो मुमकिन है ये तो नारा है, लेकिन लास्ट ईयर टी सीरीज ने गाना रिलीज किया था मोदी हैं तो मुमकिन है करके। अब उस गाने में पूरा जो है प्राइम मिनिस्टर का विजन दिखाया गया था कि किस तरह से वो देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं या उनकी लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में देश ने कितनी तरक्की की है, किस तरह से आगे बढ़ा है, ये सारा कुछ दिखाया गया था। देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो देखा था हमने, चंद्रयान देखा था। उसके अलावा आर्मी, राम मंदिर, इसके बहुत सारे दृश्य जो है वो इस गाने में थे। टी सीरीज ने इसे रिलीज किया था। मीत ब्रदर्स जो बॉलीवुड के संगीतकार हैं, गाने भी गाते हैं, तो उन्होंने इस गाने को तैयार किया था और इसमें बॉलीवुड के नामी चेहरे दिखाई दिए थे कुछ। और जो चेहरे दिखे थे, जो यहाँ बॉलीवुड के गाना गा रहे थे, गाते हुए दिख रहे थे, मोदी है तो मुमकिन है, उनमें एक चेहरा राजकुमार राव का था। और उनके अलावा जो चेहरे थे, वरुण धवन, विक्रांत मैसी, अरशद वारसी, ये कुछ नाम हैं। जब ये चेहरे दिखे तो अब उस वक़्त तो कोई ख़ास रिएक्शन ऐसा आया नहीं किसी का। सोशल मीडिया में जो लोगों ने कहना था कहा, गाने को लेकर जो एक थोड़ा-सा लोग चकित भी हुए थे कि अरे! मोदी जी के ऊपर ये गाना बना है और बॉलीवुड के स्टार्स नज़र आ रहे हैं। बॉलीवुड के स्टार्स पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं लगातार मोदी जी के साथ नज़र आते हैं। सरकार के लोग भी जो हैं फ़िल्म के इवेंट्स में दिखाई देते हैं। एक मिली-जुली सी चीज़ें जो है, एक कल्चर जो है जहाँ पॉलिटिक्स और बॉलीवुड मिल रहा है, वो हमने पिछले कुछ सालों में देखा है। अब उसको लेकर कई बार दबे ज़ुबान में चर्चा भी होती है, जिस तरह का सिनेमा बन रहा है। ये भी कहा गया है कि भाई क्या सरकार के कहने पर इस तरह का सिनेमा बन रहा है? फिर राष्ट्रवादी देश प्रेम का सिनेमा तो हर समय में बनता रहा है। ऐसा नहीं है कि आज ही बन रहा है। और कई निर्माता, निर्देशक, एक्टर थे, वो तो अपनी इमेजेस के लिए बहुत पहचाने भी गए, खास तौर पर जैसे मनोज कुमार साहब का नाम लें। उनकी तो एक भारत कुमार की छवि थी। तो ये होता रहा है, समय-समय पर फ़िल्में बनती रही हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से फ़िल्में आई हैं और जिस तरह से उन्हें प्रमोट किया गया है, बहुत सारे मामले सेंसर बोर्ड में भी अटके हैं। तो कुल मिला के लोगों को कभी-कभी ये संदेह होता रहा, कई लोग बात करते रहे कि यार ये तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार के या बीजेपी के इशारे पर कुछ खास तरह की फ़िल्में बन रही हैं। कुछ खास तरह के दृश्य सिनेमा में डाले जा रहे हैं। कुछ खास तरह के संवाद जो हैं वो लिखे जा रहे हैं। कुछ खास तरह के गाने लिखे जा रहे हैं। और क्या कुछ खास तरह के लोगों को सिनेमा में बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें। लेकिन खुलकर कभी किसी ने कुछ नहीं कहा और कोई ऐसी बात आई भी नहीं। लेकिन राजकुमार राव ने अब जब अपने एक उनका फैन कह लीजिए, बिल्कुल फैन ही था, उसने लिखा तो उस फैन के एक सवाल के जवाब में, एक टिप्पणी के जवाब में एक शब्द यूज़ किया, प्रेशर। क्या सेंटेंस उन्होंने कहा और इसी प्रेशर शब्द के बाद में ये पूरा बवाल खड़ा हुआ है। तो इसमें यही सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी जी की तरफ से दबाव रहता है? क्या दबाव रहा है? सबसे पहले मैं आपको वो खबर पढ़ के सुनाता हूँ। क्या खबर है? हिंदुस्तान टाइम्स की साइट पर ये खबर है, मैं आपको पढ़ देता हूँ पहले। उसका अर्थ बताता जाऊँगा साथ-साथ या सीधे हिंदी में बता दूँगा। हेडिंग इसका ये है कि राजकुमार राव्स डिलीटेड कमेंट ऑन मोदी है सॉन्ग स्पार्क्स डिस्कशन। उन्होंने वो कमेंट डिलीट भी कर दिया। समझ गए कि गलती हो गई। अब ये डिलीट करना भी क्या बताता है कि प्रेशर है?
या प्रेशर था तो डिलीट किया? ये प्रेशर शब्द जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो उन्होंने कमेंट किया, फिर शायद उन्हें एहसास हुआ या अंदर से वो प्रेशर बना या बाहर से बना, उन्होंने वो डिलीट कर दिया। सवाल जो था वो मोदी है तो मुमकिन है गाने पर था। अब ये खबर क्या कह रही है ये मैं आपको बता देता हूं। बुधवार को राजकुमार राव ने इंस्टाग्राम पर जो स्टूडेंट्स हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं नई दिल्ली में, उनके समर्थन में अपनी बात लिखी। अब जब उन्होंने अपनी बात लिखी, छात्रों को समर्थन दिया, इस आंदोलन पर उन्होंने कुछ बातें लिखी, उसके बाद में इन द कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने उनसे पूछा कि भाई आप ये मोदी है तो मुमकिन है गाने में नजर आए थे, आपने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें बॉलीवुड के और भी सेलिब्रिटी थे। अब इसी के ऊपर राजकुमार राव ने जो मतलब वो जो यूजर था उसने नाराजगी जताई थी, आपत्ति जताई थी। उसने क्या कहा था वो भी मैं आपको बता ही देता हूं। राजकुमार राव को उस व्यक्ति ने लिखा था, जो उसका हैंडल है, ट्विटर हैंडल @omar510 om.ar510, उसने कमेंट किया राजकुमार राव का जो पोस्ट था उसके नीचे और लिखा कि आई हैड ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू मैन, आपके लिए मेरे मन में कभी बड़ा सम्मान था। यू लॉस्ट इट, आपने वो सम्मान जो मेरे दिल में था वो खो दिया। विथ वन प्रोपोगेंडा सॉन्ग, एक प्रोपोगेंडा सॉन्ग में काम करके आपने वो सम्मान खो दिया। आई नेवर मिस एनी ऑफ योर मूवीज, never thought you would sold off so easily, you were supposed to lead the new generation of artists instead। उसने कहा कि भाई मैं आपकी सारी फिल्में देखता हूं और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आप इतनी आसानी से बिक जाएंगे, सोल्ड ऑफ, इतनी आसानी से बिक जाएंगे। हमें तो आपसे ये उम्मीद थी कि आप नई जनरेशन के कलाकारों को जो है वो रास्ता दिखाएंगे, उनको लीड करेंगे, लेकिन आपने किया उल्टा। अब ये उस व्यक्ति की जो है नाराजगी थी। अब निश्चित रूप से राजकुमार राव को भी लगा होगा कि यार ये बात बड़ी है कि तुम बिक गए एक गाने में, या जो भी बात उसने लिखी है, और मोदी है तो मुमकिन है गाने में देखकर उस व्यक्ति को जो नाराजगी। तो राजकुमार राव बड़े सहज व्यक्ति है, मेरी काफी मुलाकातें रही है, खास तौर पे उस वक्त में जबकि वो नए आए थे। बाद में तो खैर वो स्टार बन गए, मतलब एटीट्यूड और वो सब कुछ बदल जाता है आदमी का, तो बाद की बात अलग है। मैं शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ, जब वो दिल्ली से नोएडा से आए थे तो बड़े सहजता थी उनके अंदर और काम भी बहुत बढ़िया कर रहे थे, और शायद यही वजह थी कि बहुत सारे लोगों को उनमें बड़ी उम्मीदें दिखी थी और उन्होंने बड़ा अच्छा सिनेमा भी किया शुरुआती दौर में। तो खैर वो एक अलग बात है। अब जब राजकुमार राव को कहीं ना कहीं वो बात लगी होगी तो उन्होंने जवाब दिया इस पोस्ट का, जो कि अब डिलीट हो चुका है। राजकुमार राव ने लिखा, मतलब जो पोस्ट उसमें एक लाइन थी, यू कैन नेवर नो द प्रेशर, आप कभी भी उस प्रेशर को नहीं जान सकते। अब वो क्या प्रेशर है, सवाल यहीं से उठा, लोगों ने यही बात पकड़ ली। सोशल मीडिया में जैसी ये लाइन लोगों ने पढ़ी तो फिर वो अनुमान लगाने लगे कि राजकुमार राव किस प्रेशर की बात कर रहे हैं। जो मोदी है गाना जो था उसमें राजकुमार राव परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं, और उस पर जब सवाल उठ रहा है तो वो कह रहे हैं कि प्रेशर, आपको वो प्रेशर बताया नहीं जा सकता, हम पर जो प्रेशर था आप उस प्रेशर की कल्पना नहीं कर सकते। तो वो प्रेशर था क्या? अब लोगों की जिज्ञासा जो है इस पूरे मामले में बढ़ गई। हालांकि राजकुमार राव ने उसको किसी भी तरीके से एलैबोरेट नहीं किया कि उनका क्या मतलब था और किस तरह का प्रेशर था, क्या किसी प्रेशर में उन्होंने उस गाने में हिस्सा बनना तय किया था, और कुछ भी उन्होंने इस बारे में कोई बातचीत जो नहीं की। लेकिन राजकुमार राव ने बाद में भले ही जब उसको डिलीट किया, उससे पहले वो जो पोस्ट था, वो जो उनका जवाब था, बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड कर लिया, बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए। अब जब स्क्रीनशॉट ले लिए तो फिर वो चल पड़े। तो अब उसमें क्या लिखा राजकुमार राव ने, ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। जवाब में राजकुमार राव ने लिखा था, आई कैन नेवर सेल माई सोल ब्रदर, भाई मैं अपनी आत्मा कभी नहीं बेच सकता, क्योंकि उस व्यक्ति ने यही लिखा ना कि आप तो बिक गए। तो राजकुमार राव कह रहे हैं कि आई कैन नेवर सेल माई सोल ब्रदर एंड वन सॉन्ग डज नॉट डिफाइन हु आई एम। एक गाने से ये बात आपको पता नहीं चल सकती, एक गाना इस बात को बता नहीं सकता, पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर सकता कि मैं क्या व्यक्ति हूं। तो आई कैन नेवर सेल माई सोल ब्रदर एंड वन सॉन्ग डज नॉट डिफाइन हु आई एम, व्हाट आई स्टैंड फॉर और व्हाट माई आइडियोलॉजीज इन लाइफ आर। एक गाने से क्या आदर्श है उस व्यक्ति के, किन किन मुद्दों के लिए वो खड़ा रहता है, उसके भीतर क्या है, उसके भीतर का कलाकार कैसा है, उस व्यक्ति के भीतर का इंसान कैसा है, एक गाने से नहीं आप जान सकते हैं। बहुत साफ बात, और मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक कलाकार है,
कलाकार भाई वो तो विलेन भी बनते हैं, वो पुलिस ऑफिसर भी बने, वो लवर भी बने, वो गरीब आदमी भी बने, वो अमीर आदमी भी बने, वो गुंडे भी बने, वो माफिया जैसे आदमी का भी रोल उन्होंने निभाए, तो वो हो नहीं जाते हैं। हाँ, अब ये उसी तरह से आप ये मान लें कि एक गाना मोदी है भी उन्होंने किया, लेकिन बात यहां सिर्फ इतनी नहीं रह गई, क्योंकि जब उन्होंने आगे एक लाइन लिखी, भाई ये कलाकार की आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है और आइडियोलॉजी नहीं भी हो सकती, ये भी हो सकता है कि उसकी कोई आइडियोलॉजी ना हो। तो उन्होंने कहा कि एंड वन सॉन्ग डज नॉट डिफाइन हु आई एम, व्हाट आई स्टैंड फॉर और व्हाट माय आइडियोलॉजीज इन लाइफ आर। इसके बाद उन्होंने लिखा यू कैन नेवर नो द प्रेशर, आप नहीं जानते, आप कभी उसको नहीं जान सकते उस प्रेशर को। आई स्टैंड फॉर व्हाट is right and what keeps us united as human beings. As long as my conscience is clean and I work the hardest, nothing else matters. People who know me personally know who I am, and hopefully one day I will be able to earn back your respect. I wish you luck and happiness in life. God bless you. इस लाइन के बाद उन्होंने अपने क्लियर कर दिया कि भाई जहां तक मैं बहुत कड़ी मेहनत से काम करता हूँ और बहुत मेरी आत्मा, मेरे जो विचार जो हैं वो बहुत पूरी तरह से साफ हैं और बहुत मेहनत से मैं काम करता हूँ, और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है कि मैं कैसा व्यक्ति हूं, मैं कौन हूं, और उम्मीद करता हूं कि वो भी दिन आएगा वापस जब मैं आपकी रिस्पेक्ट को जो है वो अर्जित करूंगा। और उसके बाद उन्होंने शुभकामनाएं दी। अब ये पूरा मामला जो है, ये पूरा अच्छा खासा बखेड़ा खड़ा हो गया सोशल मीडिया पे कि ये प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या है, और उसके बाद में वो पोस्ट को डिलीट कर रहे हैं। अब ये डिलीट करने से जो है बात मुझे लगता है थोड़ी सी और बिगड़ गई, क्योंकि इस तरह की चीजें, जैसे मैंने आपसे कहा कि बॉलीवुड में कई लोग या बॉलीवुड के जो दर्शक हैं, समीक्षक हैं, इस चीज को महसूस करते हैं, दबी जुबान में सही, लेकिन इस बात की चर्चा होती रही है। कई लोग थोड़ा खुल के करते हैं, कई लोग अवॉइड करते हैं, ये सारी चीजें जो है होती रही। किस तरह का सिनेमा, किस तरह के कलाकार, और अभी भी देखिए बहुत सारी, जब से ये आंदोलन चल रहा है यही तो सवाल उठ रहा है, तमाम बड़े बड़े कलाकारों से पूछा जा रहा है, भाई जब इतनी बड़ी चीज हो रही है देश में, छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं देश में, आप क्यों चुप हैं? हालांकि धीरे धीरे आवाजें अब आने लगी हैं। वो कलाकार जिनको स्टारडम हासिल नहीं है, वो कलाकार जो अपने कंटेंट के लिए जाने जाते हैं, वो कलाकार जो सचमुच कंसर्न जिनका सोसाइटी के प्रति दिखता है, वो धीरे धीरे बोलने लगे। अब होते होते चलिए थोड़ा स्टारडम पे भी बात आ गई, तो सलमान खान का भी स्टेटमेंट आ गया, आलिया भट्ट का भी स्टेटमेंट आ गया, ऋतिक रोशन पहले बोल ही चुके थे। तो धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं उम्मीद ये की जा रही। आज चलिए अक्षय खन्ना नहीं बोले तो उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना बोली हैं, वो क्या बोली वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो धीरे 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 भले ही वो थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट को हमारा समर्थन है, वो भाषा सबकी एक जैसी है, ये बड़ी कॉमन चीज है जो मैं लगातार इस तरह के संतुलन बनाने वालों के कमेंट देख रहा हूँ, इंक्लूडिंग राजकुमार राव भी। राजकुमार राव ने भी ऐसा कोई बहुत फायरी और बहुत ही ऐसा नहीं लिखा कि बहुत ही आप कहें कि बड़ी स्पष्ट रूप से, तो वो एक संतुलन बनाने वाली की सबका कॉमन, जैसे बता रहा हूँ कि स्टूडेंट के साथ हम हैं, हमारा समर्थन उनको है, लेकिन उनको शांतिपूर्ण ढंग से अपना जो प्रदर्शन करना चाहिए, शिक्षा पर उनको ध्यान देना चाहिए, साथ ही साथ सरकार की बात मानना चाहिए, देश की व्यवस्था सुधरे, देश की शिक्षा व्यवस्था जो है वो सही हो, ये सारी बातें। और फिर आखिरी में सब लोग इस बात को भी जोड़ दे रहे हैं कि छात्रों को ये भी देखना चाहिए कि दूसरे राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक दल जो है उनका इस्तेमाल न कर लें, ये सारी चीजें। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है बहुत कम लोगों का देखने मिला है कि वो बहुत सीधा सीधा संदेश दे रहे हैं, सीधा मैसेज दे रहे हैं। कुल मिलाकर थोड़ा सा घुमा फिराकर गोलमोल करके जो है वो थोड़ी बातें हो रही है, लेकिन ठीक है। राजकुमार राव की इस बात ने थोड़ा सा ला दिया है विवाद में या चर्चा में इस बात को कि क्या बॉलीवुड के ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर है, नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री का, या फिर बीजेपी का या सरकार का, क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो दबाव में हो रही हैं? आप निश्चित रूप से इस बारे में अपनी राय रखते होंगे, मैं जरूर जानता हूं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप भी अपनी राय जरूर रखें, और हमें बिल्कुल अपनी राय रखना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है, या कभी आपको ऐसा लगा है कि हाँ यार ऐसा कुछ हो रहा है बॉलीवुड में। तो आप अपनी बात रखिएगा। कुछ और खबरें भी हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि सारा मामला जो है वो अब छात्र आंदोलन पर खबरों का जो है वो टिका हुआ वही मेन खबरें हैं। एक खबर इंटरेस्टिंग, मतलब मुंबई से भी है, मतलब हालांकि थोड़ी सी ऑफ बीट है। छात्र आंदोलन में बहुत तरह तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। एक आज वीडियो निकल कर आया है मुंबई का, जिसमें मुंबई के एक पुलिस कांस्टेबल है, वो
कार में 2 बच्चों को बैठाए हुए हैं जो कि प्रदर्शन करने के लिए आए हुए थे, और जिस तरह से वो पुलिस ऑफिसर उनसे बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई तुम लोग यहाँ से गायब हो जाओ, निकल जाओ, और वो वीडियो में उनको धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम वापस नहीं लौट गए तो मैं तुम लोगों के बैग में 50-50 ग्राम पाउडर रख दूंगा, और फिर उसके बाद तुमको पता है कि क्या होगा, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। इस तरह का जो धमकाने का अंदाज है, पाउडर मतलब मैं, हम, आप सब समझते हैं। इस तरह से धमकाने की जो बातें कहा गया है कि भाई जिंदगी खराब कर दी जाएगी। ड्राइवर जो पुलिस ऑफिसर है वो फ्रंट सीट पे बैठे हैं, 2 बच्चे हैं पीछे बैठे हुए हैं, और उनको इस तरह से, अब शायद वो जो पुलिस ऑफिसर थे उनको पता नहीं था कि ये नई जनरेशन जो है किस तरह की, मतलब कितनी स्मार्ट है, कितनी तेज है। ऐसी भी बहुत सारी बातें हो रही कि यार कितने स्मार्ट है, तो हम सभी जानते हैं किस तरह से चोरी से चुपचाप उनका वीडियो बना लिया और वायरल हो गया है। नतीजा ये हुआ है कि मुंबई पुलिस ने जो कांस्टेबल हैं, उनको हाल फिलहाल वो जिस ड्यूटी में थे वहां से हटा दिया है और इंक्वायरी होगी अब। तो ये भी है, तो अब इसमें हो ये रहा है कि क्योंकि देखिए दिल्ली में जो हुआ, छात्रों पर जिस तरह से लाठियां चली, जिस तरह से सब आंसू गैस के गोले चले, जिस तरह से पुलिस की वर्दी जो लोग नहीं पहने हुए थे वो भी पुलिस के साथ मिलकर छात्रों को मार रहे थे। ये भी आरोप लगे कि कुछ पुलिस वालों के जो डंडे थे उनमें कील लगी हुई थी। ये जो ब्रुटैलिटी वाली चीजें हैं, खबरें हैं, लोग ये तो कह रहे हैं कि ठीक है पुलिस अपना काम करे, लेकिन कहीं-कहीं जो बहुत जबरदस्त रूप से ऐसी खबरें आ रही, वो कुछ नेगेटिव इमेज भी बना रही है। और लगातार अभी तो चल रहा है पूरा जो विरोध है, प्रदर्शन है, और दोनों तरफ तनाव। दिन में कई मौके ऐसे आए, कल रात को भी था कि पुलिस और आंदोलनकारी छात्रों के बीच में झड़प हुई, मारपीट भी हुई। आज भी दिन में कुछ इस तरह की चीजें, लगातार ये तनाव बना हुआ है। ऐसे में जब ये खबरें आती है, तो वो लोग जो पुलिस पर भरोसा करते हैं, वो लोग जो सिस्टम पर भरोसा करते हैं कि नहीं ठीक है सिस्टम अपना काम कर रहा है, ठीक है वो उनकी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन जब इस तरह के वीडियो आते हैं कि भाई तुम्हें तो फंसा देंगे झूठे आरोप में, कहीं न कहीं लोगों का भरोसा टूटता है। आज मिड डे में ही मैं एक खबर देख रहा था, एक पेरेंट हैं, उन्होंने जिस वो भी इस प्रदर्शन में गए थे, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह का बर्ताव पुलिस ने किया है, और उनके साथ बच्चा भी था, बोले हम तो बच्चे को हमेशा ये सिखाते रहे कि पुलिस आपकी दोस्त है, लेकिन अब जब उसने रियल में देखा है, तो वो तो डरा हुआ है, उसे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि ये पुलिस मेरी दोस्त हो सकती है। तो पुलिस की इमेज को लेकर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कोशिशें हुई है, और काफ़ी बेहतर भी है पहले से, ऐसा नहीं, लोग भी समझे हैं, पुलिस भी जो सैनिटाइज़ वाला जो मामला होता है कि नहीं उनको चीज़ें बताई जाएँ, समझाई जाएँ। बदलाव तो है, लेकिन कभी-कभी इस तरह की चीज़ें जो आती हैं, वो थोड़ा-सा विश्वास को धक्का पहुँचाती हैं। और कल का ही जो मामला है, जो मुंबई में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो उसमें एक मॉडल है रिया अहीर, 27 साल की। एक तस्वीर, एक वीडियो ज़बरदस्त चल रहा है, मुंबई का ही है वो। ये जो मॉडल है, पहले तो किसी को पता नहीं था कौन है, एक सिर्फ ये दिख रहा था कि एक लड़की, और मुंबई में बारिश हो रही है। पुलिस की जो बड़ी गाड़ी है जिसमें उसने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करके बैठा लिया है, ये लड़की उस गाड़ी के आगे अकेली खड़ी हुई है और मांग कर रही है कि इन सबको छोड़ा जाए। तो ये बाद में पता चला कि ये एक मॉडल है, रिया रिया अहीर नाम की, 27 साल की उम्र है। अचानक ये बहुत सुर्खियों में आ गई हैं। तो इस तरह की तस्वीरें निकल कर आए दिल्ली से और देश के तमाम शहरों से, मतलब तो ये सारी चीजें हमको देखने मिल रही हैं, सामने आ रही हैं। तो ट्विंकल खन्ना, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि अक्षय कुमार का तो भले ही कोई ट्वीट नहीं आया या किसी तरह का रिएक्शन नहीं आया है, वो चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि लोग देख रहे हैं कि भाई आप तो खिलाड़ी कुमार हो, और आप लगातार फ़िल्में करते हो, और आप लगातार ये उम्मीद करते हो कि नई जनरेशन आपका सिनेमा देखे, आपको स्टार माने, आपके स्टारडम को बचाए रखे, आपकी फ़िल्मों को हिट कराए। लेकिन जब इतनी बड़ी बात हो रही है तो आप कुछ नहीं कह रहे हैं। तो ख़ैर उनकी वाइफ़ जो है, उनका जो बयान उन्होंने इंस्टाग्राम पर जो चीज़ें लिखी वो मैं आपको बताता हूँ। ट्विंकल ने लिखा, प्राउड टू बिलॉन्ग टू अ कंट्री वेयर आवर यंग पीपल स्टिल हैव द करेज टू डिसेंट। प्राउड है इस बात पर कि मतलब हमारे बच्चे जो हैं, इतने जो यंग जनरेशन है, आज भी उनमें इतना साहस है। अब ये आज भी से क्या मतलब है मुझे नहीं पता। क्या ऐसा उन्हें लगता है कि आज ऐसे हालात हैं कि ये साहस नहीं हो सकता था? तो खैर, क्योंकि वो शब्दों से खेलने में माहिर है ना, वो राइटर भी हैं। तो राइटर जो होता है कई बार शब्दों में छुपाकर या बिटवीन द लाइन्स जिसे कहते हैं, वो बात करता है। तो कह रही हैं कि गर्व है कि आज भी हमारे देश में, इतिहास में तो हम देखते हैं, नई पीढ़ी जो है वो किस तरह से अपनी बात रखने के लिए आंदोलनों के रूप में सड़क पर उतरती रही है। देश की आज़ादी के पहले वो जो पूरा इतिहास है वो आप देखिए।
तो वो कह रही हैं कि आज भी गर्व होता है इस बात पे कि आज भी हमारी युवा पीढ़ी जो है, उसके अंदर ये साहस है कि अपना विरोध जताए, है ना? और टू पुश बैक, पीछे धकेलने के लिए जो भी उनके सामने समस्याएँ हैं, मुश्किलें हैं। तो और उसके बाद में फिर वो लिख रहे हैं कि जिस तरह से टियर गैस और बेटन्स का इस्तेमाल किया गया, लाठियाँ चली है, ये एक सैड पार्ट है इस पूरे आंदोलन का। तो ये बात भी सही है कि टियर गैस और जो लाठियाँ चली हैं, उसने बहुतों के दिल तोड़े हैं। खास तौर पर जो लोग खुद पेरेंट्स हैं, खास तौर पर जिनके अपने बच्चे स्कूलों और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो बहुत सीधे कनेक्ट हुए कि यार बच्चे ही तो हैं और वो एक माँग ही तो रख रहे हैं, एक बात ही तो कर रहे हैं। क्या इस तरह का बर्ताव किया जाना चाहिए? तो द सैड पार्ट इज़ दैट दे हैव टू, मतलब उनको बच्चों को ये करना पड़ा है, उतरना पड़ा सड़क पर। उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, तो सुनी जानी चाहिए, ये बात बहुत क्लियर है सबके मन में। तो ट्विंकल ने अपने हिसाब से किया है। एक खबर हम कल का फ़ॉलो-अप लेते हैं। आर माधवन साहब के बारे में मैंने आपको बताया था कि कितना ज़बरदस्त सोशल मीडिया में उनको लेकर एक विरोध हमें देखने मिला था। एफटीआईआई पुणे के चेयरमैन हैं वो, और क्योंकि उन्होंने इस पूरे मामले पर 20-25 दिन हो रहे हैं, लगभग 20 दिन से ज़्यादा ही, मतलब उसके बाद से तो एकदम एक उफान जैसा देखने मिला है। तो वहीं के स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भाई चेयरमैन साहब किधर हैं? स्टूडेंट्स के मामले में कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? और फिर जो उनका ऑफिस का जो दरवाज़ा है उस पर एक फ़ोटो लगा दिया गया था जिसमें गायब लिखा हुआ है। जो गायब फ़िल्म जो तुषार कपूर की थी, जो राम गोपाल वर्मा के प्रोडक्शन हाउस से आई थी। तो उस अंदाज़ में गायब लिखा और माधवन कहीं नहीं है, और उसके बाद में बहुत सारी बातें सोशल मीडिया में थी। तो अब माधवन साहब का स्टेटमेंट आ गया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक बहुत ही लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा है, उसपे तो हम नहीं जाएँगे क्योंकि आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में बता दूँ कि उन्होंने भी कहा है कि हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, और उन्होंने लिखा है कि मैंने हमेशा इस देश की जो युवा शक्ति है उसमें भरोसा किया है। उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ-साथ पेरेंट्स की भी जो चिंताएँ हैं, बताया कि मैं भी उनकी चिंताओं में शामिल हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे भी आप अपने साथ देखें, और एजुकेशन सिस्टम में जो भी हो रहा है, उन्होंने कहा कि जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, और उन्होंने कहा कि भाई सरकार जो है उसमें भरोसा है, सरकार भी निश्चित रूप से इस मामले में काम कर रही है, और उम्मीद उन्होंने जताई कि भाई जो सरकार काम कर रही है, जो रास्ता निकाल रही है, तो कामयाब होगा। तो आर माधवन साहब का भी आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। कुल मिलाकर यह है कि बॉलीवुड से अब आवाज़ें आने लगी हैं। भले ही जैसे मैंने आपसे कहा कि थोड़ा-सा बैलेंस करने की कोशिशें दिखती है, बहुत कम हैं जो बहुत सीधे तौर पर कुछ कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं। अब बात यही है, जो प्रेशर की बात हुई शुरू में, तो क्या बॉलीवुड के लोग अब जो कह रहे हैं, कहीं न कहीं वो भी प्रेशर है उनके ऊपर? क्योंकि आखिरकार सिनेमा तो जनता ही चलाती है। तो जनता जब सिनेमा चलाती है तो थोड़ा-सा आपको इस बात का ख़्याल तो रखना ही पड़ेगा कि अगर आज आप नहीं बोल रहे हैं तो हो सकता है कि कल जनता आपके साथ खड़ी ना हो, जब आपका सिनेमा आए तो कहे कि भाई हम भी आपका सिनेमा क्यों देखें? तो ये पूरा मामला चल रहा है। आप बताइएगा, लेकिन हाँ, ये जो आज की एक सोशल मीडिया में हमको बड़ी बहस देखने को मिल रही है, तो इस पर आप मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी राय रखें, क्योंकि जिस तरह से लोग कह रहे हैं, अब ये कहने लगे हैं कि भाई क्या वाक़ई प्रेशर होता है बॉलीवुड पर? देखेंगे अब इस मामले में, जब कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सामने आएँगे मीडिया में, हो सकता है कोई इस तरह का सवाल कर ले कि क्या आप लोगों पर प्रेशर होता है? तो शायद हमें कोई सीधा जवाब भी सुनने को मिले।